हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह बीकॉम ई लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम आपको प्रिंसिपल ऑफ द बिजनेस मैनेजमेंट नेक्स्ट चैप्टर ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, किसी भी कंपनी को यदि वह कंपनी अपने गोल ऑब्जेक्ट मिशन को प्राप्त करने के लिए अपने कल्चर और स्ट्रक्चर में परिवर्तन करना चाहती है, तो जो वह परिवर्तन करना चाहती है, जो सिस्टम को एब्जॉर्ब एक्सेप्ट करती है, उसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। कारण क्या होता है कि जब कोई भी व्यक्ति किसी भी एक दो या दो से अधिक व्यक्ति का एक ग्रुप संगठन किसी कार्य को करते हैं, तो एक कार्य को लगातार करते हुए उस कार्य के संबंध में लोगों की इंटरेस्ट कम होती है। सेकंड पोजीशन, लोगों में कॉन्फ्लिक्ट होती है, ईगो टकराती है, एक दूसरे के खिलाफ विद्वेष की भावना जागती है, आपसी संबंध उनके खराब होते हैं, मोरल वो डाउन होते हैं, बिजनेस में प्रॉफिट भी कम होती है। ये ध्यान रखिएगा, बिजनेस में प्रॉफिट कम होती है। न्यू बिजनेस के प्रति या इनोवेशन के प्रति उन पुराने कर्मचारियों का कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है, न न्यू प्रोडक्ट के प्रति रहता है। वो किसी तरह से ये सोचते हैं कि हमारा 60 वर्ष पूरा हो, हम रिटायर हो, इसके बाद उनको कार्य में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। इसी प्रकार से ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में आपको मैं एग्जांपल देना चाहता हूं। जैसे टाटा ही लीजिए, टाटा एक बस बनाने की कंपनी टाटा मोटर्स में आ गई, टाटा टीसीएस में आई, टाटा नमक की आ गई। तो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इन दी फंक्शन, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के ही चाहता अपने इनोवेशन ऑफ सिस्टम मैनेजमेंट पर नए स्ट्रक्चर, नए कल्चर को एक्सेप्ट करते हुए, इनोवेशन करते हुए अपने बिजनेस को बढ़ाती है। इसी प्रकार से आपको मैं बता दूं, आज की घटना है कि मैंने देखा कभी भी जैसे कम्युनिस्ट का शासन बंगाल में हुआ करता था, फुल इंडस्ट्री पोजीशन थी। एक बिरला ग्रुप के साथ एक ऐसी घटना कलकत्ता में हुई कि उस घटना के बाद बिरला ग्रुप्स ने अपने ऑल ऑफ दी बिजनेस का सेटअप कलकत्ता से बंद करके बॉम्बे में शिफ्ट कर दिया। उसके बाद आप देखिए ये स्थिति हुई कि इनोवेशन ऑफ द सिस्टम समाप्त हुआ, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कोई भी नया बिजनेस नहीं किया। आज बंगाल इंडस्ट्री के लिए तरस रहा है, नहीं तो किंग ऑफ इंडस्ट्री स्वतंत्रता के बाद सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया मानी जाती थी। तो ये मुझे पॉलिटिकल लेवल पे नहीं कहना क्या है, लेकिन आप दूसरी घटना देखिए, वहां से हुआ ज्योति बसु को ये लगा कि अब बंगाल बर्बाद हो रहा है, तो उन्होंने घूम के पूरी दुनिया में लिबरलाइजेशन चालू हुआ, इंडस्ट्री को डेवलप, इस पर कोई बेनिफिट नहीं हुई। अपोजिशन में ममता जी थी, टाटा ने वहां अपने नैनो प्लांट लगाए, फिर वही बात हुई। एक बार उन्होंने प्लांट्स के विषय में हरियाणा ने कहा कि हम आपको जमीन देंगे, महाराष्ट्र ने कहा, गुजरात ने कहा 1000 एकड़ की आवश्यकता है। गुजरात उस समय एक ऐसा स्टेट था जो 1000 एकड़ की जमीन 60 डे में टाटा को अवेलेबल कराई थी। तो उस अपॉर्चुनिटी, स्ट्रक्चर, कल्चर को टाटा ने चेंज किया और नए स्टेट में गया, नए स्टेट पे अपने बिजनेस डेवलपमेंट किए। तो इस नए स्टेट पे नए बिजनेस की ऊंचाई पर पहुंचने के लिए जो वर्क की जाती है वो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के ही थ्रू आप करते हैं। आप देख सकते हैं मीनिंग इन द प्लान ऑफ द चेंज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हमेशा आपको बदलना पड़ेगा, प्लान बदलनी पड़ेगी। वॉरेन बेनिश, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट रिस्पांस चेंज टू कॉम्प्लेक्स एजुकेशन स्ट्रेटेजी इंटेंट चेंज द बिलीव एटीट्यूड। ये ध्यान रखिएगा, एटीट्यूड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सो they can better adopt new technology, new market of the challenge। आप बिजनेस में बेटर से बेटर करके न्यू टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करते हैं। आर बेचर्ट ने कहा है, चेंज द स्ट्रेटजी
सबसे पहले आपको क्या बनानी पड़ेगी, स्ट्रेटेजी चेंज करनी होगी, आपको प्लान बनाना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन वर्ड संगठन को छोटे लेवल पे नहीं, स्मॉल लेवल पे नहीं, आपको अपने बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशनल लार्ज लेवल पे करना पड़ेगा। मैनेजमेंट फ्रॉम दी टॉप लेवल को इसने टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल के संबंध में डिसीजन टॉप लेवल ऑफ दी मैनेजमेंट को लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव हेल्थ एंड दो ऑर्गेनाइजेशन का प्रभाव एकदम साउंड हेल्थ के रूप में होनी चाहिए। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट इंप्रूवमेंट दी परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। परफॉर्मेंस हमें ऑर्गेनाइजेशन का देखना पड़ेगा कि ये बिजनेस में चेंज हो रहा है, क्या इसका प्रभाव है और क्या हमें रिजल्ट प्राप्त हो रहा है। ये हम मिडिल टाइम में भी इंटरिम ऑडिट के भी रूप में देख सकते हैं और उस आधार पे हम अपने एम्प्लॉय शेयर होल्डरों को कंपनी पे बेनिफिट होने के लिए उन्हें हम बोनस के रूप में भी इशू करते हैं। नेक्स्ट है इंप्रूवमेंट इन द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एडॉप्ट टू एनवायरनमेंट। ऑर्गेनाइजेशन को पूरे बिजनेस एनवायरनमेंट को स्वीकार करना होगा। इंटर ग्रुप बिहेवियर सिक्योर टीम वर्क, एक टीम वर्क इंटरनल जो भी है वो सभी लोग बिजनेस के गोल, मिशन, ऑब्जेक्ट के लिए कार्य करते हैं। कैरेक्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट कल्चर फॉलोइंग सुटेबल पॉजिटिव कल्चर लेवल एंड प्रोसेस सक्सेस ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। हमेशा आपको बिजनेस को आगे ले जाने के लिए पॉजिटिव डेवलपमेंट होनी चाहिए, पॉजिटिव थॉट होनी चाहिए। वह जो भी थॉट होगा वह टोटल बिजनेस के संबंध में होनी चाहिए। आप देख सकते हैं द एजुकेशनल ऑफ द स्ट्रेटेजी, आप उसे अपनी एजुकेशन क्वालिटी के आधार पर स्ट्रेटेजी स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। एक पूरा हुआ, सेकंड के बाद थर्ड, धीरे धीरे सीढ़ी की तरह ऊपर चढ़ते जाएं और अपने आप मिशन को ऑब्जेक्ट प्राप्त कर लें। रियल प्रॉब्लम, बिजनेस की जो वास्तविक स्थिति है उसकी हम अध्ययन करेंगे और उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। कहीं कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ईगो न टकराए, एक दूसरे से विचार। नेक्स्ट है आपके लिए लेबोरेटरीज ट्रेनिंग ऑफ द मेथड। लेबोरेटरी ट्रेनिंग मींस आपको जो भी वर्क करना है वो प्रैक्टिकल देखना है। अब आप कह सकते हैं प्रैक्टिकल मींस अगर अकाउंट्स की प्रॉब्लम है तो जाके अकाउंट्स मिलाना पड़ेगा, अगर अकाउंट्स की है तो अकाउंट के संबंध में, कैश है, बैंक है देखेंगे, टैक्स की संबंध में देखेंगे, हमारी चेक डीडी इससे जो भी प्रॉब्लम है, नेफ्ट है, आरटीजीएस है। अगर मार्केट है तो मार्केट का यदि आपको प्रॉब्लम देखना है तो मार्केट की प्रॉब्लम आप क्या देखेंगे, मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, आपके प्रोडक्ट की डिमांड है तो सप्लाई है कि नहीं। यदि डिमांड कम हो रही है तो आप मार्केट ऑब्जर्व करिए और आप देखिए कि कहीं आपसे एडवर्टीजमेंट तो कम नहीं हो रहा है। यदि मेरा एडवर्टीजमेंट पे प्रभाव है तब भी क्या मेरे प्रोडक्ट की प्राइस तो अधिक नहीं है, क्या आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी तो मैनेज नहीं है। ये मार्केट के रिसोर्स ऑफ द स्ट्रक्चर को बार बार आपको क्लियर करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगी, डेवलपमेंट ऑफ द टेक वर्क करनी पड़ती है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ द टेक्निक। मार्केट हमेशा चेंज होती है, जैसे टीवी का ही मार्केट देखिए, आप लोग अपने समय में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखिए, कलर टीवी देखिए, आप एलईडी देख रहे हैं, वॉल टीवी आपके लिए आ गई पुरानी कंपनियों के। तो डेवलप टेक्निक, मार्केट में अगर डिमांड बढ़ रही, भले वो कॉस्टली, जैसे मैं व्हीकल्स में ही कह दूं आपको, अब मार्केट भले डीजल पेट्रोल इतना महंगा होता जा रहा है, मार्केट अब इसके ऑप्शन को ढूंढ रहा है। ऑप्शन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, आप कहेंगे सर सफल नहीं है, ई रिक्शा सफल है कि नहीं है? जब ई रिक्शा सफल है तो काय को नहीं सफल होगी। मोटरसाइकिल में भी इस संबंध में बजाज जैसी कंपनियां भी अपनी केटीएम के थ्रू आज की डेट में
इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर लेके मार्केट में आ चुकी है। गवर्नमेंट का यह प्रोसेस है कि इस पर भी हम वर्क करें और इसकी थोड़ी सी प्राइस कॉस्टली है, लोगों की परचेजिंग पावर से बाहर है, इसलिए नहीं हो रहा है, लेकिन भविष्य में आपके पास होगी। आप इलेक्ट्रिक देख रहे हैं, बिल लोगों को बढ़ रहा है, इसका ऑप्शन हम पैनल के रूप में यूज कर रहे हैं। तो ये टोटल वर्क है, डेवलपमेंट टेक्निक आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आप देख सकते हैं वर्किंग रिलेशनशिप बिटवीन चेंज एजेंट एंड पीपल्स। आप जो प्रोडक्ट आपके सेल्समैन एजेंट देते हैं वो वर्क सिस्टम में पीपल्स लोगों की मांग को आधार पे देखेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन चेंज अगेंस्ट द पीपल, चेंज एजेंट, सोशल फिलॉसफी एंड ह्यूमन वैल्यू। ह्यूमन वैल्यू, इनकम के आधार पे व्यक्ति की आय बढ़ती है तो डिमांड में भी परिवर्तन होते हैं। तो हमें पर कैपिटा इनकम, मार्केट के पोजीशन, इकोनॉमिक लेवल पे ग्रोथ को देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है सॉल्विंग कैपेसिटी बाय इंप्रूविंग ग्रोथ। अगर हम बिजनेस करते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द सिस्टम, कोई कहीं ईगो टकराती है तो उन कॉन्फ्लिक्ट को हम, आपको पिछले वीडियो में इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट में 2 ग्रुप, प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव मेथड्स आप इस्तेमाल करते हैं, पूर्ण रूप से समाप्त करना या प्रॉब्लम को मिनिमाइज करना। इस प्रकार से आप उसको सॉल्व करेंगे कि जो वो आपके बिजनेस में बैड इफेक्ट न करे। नेक्स्ट है डेवलपमेंट रीच टू ऑल एस्पेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। टोटल बिजनेस कल्चर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर डेवलपमेंट दी कंप्लीमेंट्री रेट्स देन दी कॉन्फ्लिक्टेड। किसी भी प्रकार का संदेह की स्थिति नहीं होनी चाहिए। स्टेप इन दी ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, क्या क्या स्टेप है आप देख सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, फर्स्ट स्टेप है लीडरशिप, नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि निर्णय लेने की क्षमता और कार्य करने पर और परफॉर्मेंस देखिए, ये मैं निर्णय लिया परफॉर्मेंस ही नहीं दे पाए ना, आप वर्क करिए और परफॉर्मेंस दीजिए, तब बेटर लीडरशिप की कही जाएगी। बॉटम डायग्नोसिस, जो प्रॉब्लम है उसको डायग्नोसिस करिए, जैसे डॉक्टर आपको देखता है और समझता है, जानता है कि ये आपको बीमारी है, लेकिन टेस्ट करना, अप्रूव करता है, एक्चुअल प्रॉब्लम तक जाता है, उस संबंध में दवा देता है, ठीक हो जाता है। तो सेम आप बिजनेस के जो क्रिएटेड प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को आप अध्ययन करिए और उसकी डायग्नोसिस करिए, कहां से वो प्रॉब्लम पैदा हो रही है वही समाप्त कर दीजिए, वो प्रॉब्लम बढ़े ना। नेक्स्ट है सिचुएशन अवेयरनेस, इन्वायरमेंट को ध्यान देना है। इंटरवेंशन, चेंज ऑफ द मैनेजमेंट, आवश्यकता पड़े तो हमें मैनेजमेंट सिस्टम को भी बदलने पड़ेगी। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, इसके स्टेप हम आपको बता दें। इंक्रीज इंटरपर्सनल ट्रस्ट सपोर्ट अमंग एम्प्लॉय, टोटल एम्प्लॉय का बिजनेस पर विश्वास होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग ऑन दी बेसिस कॉम्पिटेंस, निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। विन टू सिचुएशन, प्रत्येक एम्प्लॉय, प्रत्येक उस बिजनेस से रिलेशन व्यक्ति को विन अपने जो ऑब्जेक्ट है मिशन को प्राप्त मालूम होना चाहिए और सभी लोग उसके लिए कार्य करें। डेवलपमेंट सेंस बिलोंग अमंग द एम्प्लॉय, बिजनेस बढ़ रही है तो एम्प्लॉइयों को भी कद उसमें बढ़ना चाहिए। कोऑपरेशन, म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड नॉट कंपटीशन, आपस में संबंध होना चाहिए, कंपटीशन नहीं कि दो एक ही कंपनी के स्टाफ आपस में कंपटीशन करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्रिएटिव फेवरेबल क्लाइमेट, वर्किंग कैपेसिटी, एक साउंड एटमॉस्फेयर, मजबूत वातावरण हो और फ्री होल्ड हो के लोग काम कर सके। कम्युनिकेशन बिटवीन मैन एंड बॉस,
एम्प्लॉय और बॉस के बीच में बेटर कम्युनिकेशन हो, किसी भी प्रकार से किसी दोनों में हमें इसे स्टेप बनाना है कि हम आगे बढ़ते जाएं, कहीं कॉन्फ्लिक्ट न हो। सेल्फ डायरेक्शन फॉर पर्सनल, हमेशा डायरेक्शन लेना है और डायरेक्शन के अंतर्गत हमें वर्क करना। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, किसी भी बिजनेस में को हम टॉप लेवल पे जाना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, तो इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। आपने ऑर्गेनाइजेशनल बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के पूरी वीडियो स्टार्टिंग टू एंड देखी, आपको धन्यवाद। आप अपने वी कॉमनी लर्निंग को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग कॉमर्स तथा कॉमर्स के, मैंने कई पेपर लगभग 15 चैप्टर्स 15 हम आपको प्ले बना चुके हैं। एक एक सब्जेक्ट का हम अलग अलग वीडियो दे रहे हैं। आप किसी भी एग्जाम में आप उनकी तैयारी अपनी प्रिपरेशन में कर सकते हैं। थैंक यू।